कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस विषय पर बात करना शायद मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगा। आज एक ऐसा बयान पूरे देश के अंदर वायरल हो रहा है जिस बयान में एक IAS अधिकारी भारत की सारी जितनी भी ब्राह्मणों की बेटियां हैं उनके बलात्कार का आह्वान कर रहा है। मतलब एक समाज विशेष को जो है वो इंगित कर रहा है कि जब तक तुम ब्राह्मण बेटियों का जो है बलात्कार नहीं कर दोगे तब तक तुम जो है वो बराबर नहीं होगे, तब तक तुमको आरक्षण मिलते रहना चाहिए। यह बयान सुन के आपको काफी अचरज हो रहा होगा कि ऐसा कोई बयान कैसे दे सकता है, आपको अचरज हो रहा होगा, लेकिन ऐसा बयान दिया गया है। कौन है ये IAS? इस IAS का नाम है संतोष वर्मा। एक कार्यक्रम हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर, जहां पर कि तमाम जो IAS होते हैं तो कुछ अगर दलित चिंतक तबका एक है ना हमारे देश के अंदर जो कि तरह तरह की सभाएं करता रहता है, नीतियां बनाता रहता है, कैसे गाली दी जाए हिंदुत्व को, कैसे गाली दी जाए ब्राह्मणों को। तो इसी के तहत जो है भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ, एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में इस कथित दलित चिंतक ने, जो कि IAS भी है, संतोष वर्मा, इसने भोपाल में एक बयान दिया। और बयान में इसने क्या कहा? बयान में इसने ये कहा कि मुझको और मेरे बेटे को, यानी कि ये कह रहा है कि इसको और इसके बेटे को तब तक आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण जो है वो अपनी बेटी इसको दान ना दे दे, या जब तक इसका बेटा जो है वो किसी ब्राह्मण लड़की से संबंध ना बना ले। ये इसके अक्षरशः बिल्कुल कोट है। और यही नहीं कि सिर्फ उसने बयान दिया, ये इसी की मानसिकता है। ये इसकी मानसिकता अकेले नहीं है, इसका पूरा समाज जो वहां बैठा हुआ था, इस पूरे समाज के जो बामसेफ का समाज है, मैं सारे दलितों को इसमें बिल्कुल सम्मिलित नहीं कर रहा। कुछ जो उनको लगता है कि साहब हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, IAS बन गए हैं, तो उन्होंने जो है ये पूरा जो समाज है, जो बामसेफ वाला समाज है, बामसेफ जानते होंगे आप, एक दलितों की संस्था है जिसके बारे में एक बहुत बड़े दलित चिंतक ने अभी YouTube पर उसका बयान वायरल है। उसने कहा कि ये बामसेफ जो है दलितों को सिर्फ गाली देना सिखाता है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह के मानसिकता वाले जो लोग हैं, इनकी एक बैठक हुई, और इस बैठक में जब ये बयान दिया गया तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो बाकायदा तालियां बजा रहे थे। वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट उठ रही थी, यानी कि ये सिर्फ उस एक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये उस व्यक्ति के समर्थन में भी लोग खड़े हैं। और अब इनको जो है ना, अब इनको क्या क्या चाहिए देखिए आप। मतलब इनको सब कुछ दे दिया गया है। इनको कहा गया, मैं फिर बात कर रहा हूं, एक समुदाय की नहीं बात कर रहा हूं, इन विशेष लोगों की बात कर रहा हूं कि इन्होंने कहा, अंबेडकरवादियों ने कहा कि साहब हमको सीटें दे दी जाए, यानी चुनाव हो तो कोई ब्राह्मण खड़ा ना हो, कोई और खड़ा ना हो, हम खुद ही खड़े हो, तो एक आरक्षण दिया जाए। इनको आरक्षण दे दिया गया। इनको कहा भाई लोग सीट ले जाओ, ठीक है हमारी सीट तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम बराबर हो जाओ, ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं अभी हम बराबर नहीं हुआ, हमको नौकरी भी चाहिए। तो कहा ठीक, नौकरी भी ले लो भाई, ठीक कोई बात नहीं। इनको एक समाज ने अपने हिस्से की नौकरी भी दे दी, ठीक है अब तुम बराबर हो गए, अभी भी बराबर नहीं हुए। अब कहते हैं हमको साहब नौकरी में प्रमोशन भी चाहिए, तो उनको प्रमोशन भी दिया गया, भाई तुम प्रमोशन भी ले लो चलो नौकरी में, लेकिन तब भी साहब बराबर नहीं हुए, तब भी बराबर नहीं हो रहे। अब कह रहे हैं कि साहब सीट भी ले ली, ठीक है, नौकरी भी ले ली, प्रमोशन में भी आरक्षण ले लिया, अब इनको साहब बेटियां भी चाहिए, यानी इनको बेटियों का बलात्कार भी करना है। अब बेटियों को बलात्कार करेंगे तब ये मानेंगे कि हम बराबर हो गए, तब ये मानेंगे कि अब हम बराबर हो गए। यानी क्या मानसिकता है साहब? ये जो लोग अब तक नारे लगाते थे ना कि जो है हमें चाहिए आज़ादी, अब कल को नारा लगाएंगे कि हमको चाहिए बलात्कार करने की आज़ादी, कि फलाने जात की लड़कियों से अगर बलात्कार कर लेंगे तभी हम बराबर माने जाएंगे,
नहीं तो ये कहेंगे हम तो बराबर ही नहीं हुए, तब तक आरक्षण लेंगे जब तक कि हम उसकी फलाने की लड़की से बलात्कार न कर लें, फलानी जात की लड़की से बलात्कार न कर लें। ये इनकी माइंडसेट है, ये इनका पूरा पूरा मानस है। और पता नहीं ये कहाँ किन ख्यालों ख्वाबों में रहते हैं, कौन से ख्यालों में रहते हैं, समझ में नहीं आता। भैया अगर ऐसे ही बराबरी होनी होती तो क्या ऐसे बराबरी होती है क्या? अरे ये रामविलास पासवान की पत्नी तो ब्राह्मण ही है, तो क्या रामविलास पासवान फिर भी कहते रहे हमेशा कि हम तो वंचित हैं, हम तो शोषित हैं, हम तो दलित हैं? ये अखिलेश यादव की पत्नी तो ठाकुर है, तब भी कहते हैं कि नहीं साहब हम पिछड़े हैं, अभी भी पिछड़े हैं। ये उदित राज जो हमेशा एकदम रोनी शक्ल बना करके, एकदम रोनी शक्ल बनाकर आता है टीवी पर, बोलता रहता है बेचारा दलित की तरह से, एकदम जिस लगता है कि इससे ज्यादा कोई पीड़ित नहीं है पूरे देश के अंदर। पता नहीं कितनी भैंस खोल लेगी कोई इसकी है, ऐसे मुंह बना के आता है। ये उदित राज, इसकी पत्नी भी तो ब्राह्मण है, तो क्या ये अब ये कहेंगे कि हम दलित शोषित नहीं है? अभी भी कहते हैं कि हम दलित शोषित है, अभी भी कहते हैं कि हम वंचित हैं। यहां तक कि जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भी एक शादी जो की तो लड़की ब्राह्मण थी, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी कहते हैं कि हम तो वंचित समाज के नेता हैं, हम तो वंचित समाज से हैं, शोषित समाज से हैं। तो इससे कुछ होता है क्या? अरे अगर तुमको सही मायने में बराबरी करनी है तो तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। तुमको इतना, अब तुम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह की इनकी मानसिकता है, और सर ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर इसके बयान पर वहां जब इसने संतोष वर्मा ने जब ये बयान दिया, तो अगर वहां पे 4 लोग जूता लेके खड़े हो जाते कि तुमने ये बयान कैसे दे दिया हमारे सभा में, तुम इस योग्य नहीं हो इस मंच के, तुमको जूते से मारेंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। वहां पे तालियां बजनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको हम तो कहेंगे अब सरकार से, जो भी संविधान चला रहे हैं उसे कहेंगे भैया कि इनको जो है अब गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण मत दो, इनको नौकरी के अंदर प्रमोशन मत दो, इनको सीट का रिजर्वेशन मत दो, इन्हें ये सब मत दो। इनको क्या करो कि इनको जो है वो कहो कि इनको बलात्कार करने की आज़ादी दो, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं साहब कि जब तक हम ब्राह्मण की बेटियों से बलात्कार नहीं करेंगे तब तक ये जो है कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं होंगे, तब तक जो है ये कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण रहना चाहिए। तो इनको फिर जो है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ये दरअसल ये इनकी जो मानसिकता है जो कि इस तरह की हो गई है कि जिसे कहते हैं ना कि जो कहते हैं लोग हमेशा कि छोटी सोच जिसको कहते हैं, क्षुद्र मानसिकता। ये क्षुद्र मानसिकता जो है ये दिखा रहे हैं ये आईएएस संतोष वर्मा। और ऐसा नहीं कि ये संतोष वर्मा का क्या रिकॉर्ड है, मैं इसका पूरा रिकॉर्ड मैंने खंगाला है, इसका पूरा रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात बड़ी तंज वाली है और व्यंग कसने की बात है, मैं व्यंग ही कस रहा हूं कि भैया इतना मूल अधिकार देश ने संविधान ने दे दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी, तरह तरह के अधिकार दे दिए, कितने मूल अधिकार दे दिए, लेकिन उनको अभी तक भी जो है अभी भी ये बराबर नहीं है। इनको अब जो है वो बलात्कार करने का भी मूल अधिकार चाहिए। ये जो भीम आर्मी वालों की मानसिकता है, ये ऐसा नहीं कि ये केवल इसी की मानसिकता है तो संतोष वर्मा की, ऐसा मिलता जुलता बयान बिल्कुल कई बार अगर आप पुराने भाषण खंगालेंगे ना इस चंद्रशेखर आजाद रावण के, तो आपके इसके बयान भी ऐसे मिल जाएंगे। मैंने निकाले इसके ऐसे बयान देखे मैंने, जिसमें कि इसने भी इसी तरह से कहा था, इसने भी ब्राह्मण लड़कियों पर गलत टिप्पणियां की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्राह्मण लड़कियों पर ही टिप्पणियां क्यों होती हैं भाई? ऐसा क्यों है भाई? और कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, क्यों? कि इसलिए क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मण समाज इनको कुछ बोलेगा नहीं, वो इनसे कुछ प्रतिक्रिया देगा नहीं, कुछ इनको कहेगा नहीं। इनकी हिम्मत नहीं है कि राजपूत समाज की किसी बेटियों को कुछ बोलकर देखें, नहीं उनको नहीं बोल सकते, इनकी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन इनको पता है ना कि हाँ ब्राह्मण जो है वो जनेऊ पहने हुआ है, इन्हें कुछ बोलेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे बड़े जो दुख की बात यह है कि ये जो नया अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी मरा नहीं है, ये जिंदा है, ये मरा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर लोगों ने पहले अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देखा था तो आज देख लो संतोष वर्मा के रूप में, इसका चेहरा देख लो, ये आज का अलाउद्दीन खिलजी है। और इसके इस रेपिस्ट माइंड के अंदर क्या है, इसके करतूतें क्या है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक जो उसने गलती की, उस गलती को छुपाने के लिए जो कुछ
बड़े बड़े मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके अंदर किस तरह के गद्दार भरे पड़े हैं जो खबर से गद्दारी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर से गद्दारी करते हैं। कौन लोग खबर से गद्दारी करते हैं? इस आईएएस ने, संतोष वर्मा ने जो बयान दिया था, उस बयान में कहीं भी उसने बहू की बात नहीं की थी। इसने क्या कहा था कि ब्राह्मण अपनी बेटी दान दे दे और या फिर हमारा लड़का संबंध बना ले, इस तरह की बात उसने कही थी, यानी बलात्कार कर दे। इसने जो है क्या किया, एबीपी न्यूज़ ने एक हेडलाइंस छापी, ट्वीट चलाया कि एक ऐसा आईएएस जो कह रहा है कि उसको चाहिए ब्राह्मण बहू, यानी ब्राह्मण बहू शब्द ले आया। और आज तक न्यूज़ ने भी ऐसे ही किया, उसने भी क्या कर दिया, ब्राह्मण बहू कर दिया उसको। बहू तो कितना पवित्र शब्द है, बहू तो पूरे घर को बना देती है। ये बहू की बात नहीं कर रहा, ये बलात्कार की बात कर रहा था, लेकिन इसको अलग तरह से पेश किया आज तक न्यूज़ ने और एबीपी न्यूज़ ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर। सोचिए, ट्विटर हैंडल संभालने वाले लोग किस तरह के माइंडसेट के बैठे हुए हैं। वो भी कोई इन्हीं के माइंडसेट के लोग बैठे होंगे, उन्होंने उसको भी ठीक कर दिया होगा, लाग लपेट कर दिया होगा, लीपापोती कर दी होगी, लीपापोती कर दी होगी। तो जरा देखते हैं कि आखिर ये जो संतोष वर्मा है, ये संतोष वर्मा का असली चेहरा है क्या, इसकी बलात्कारी मानसिकता क्या है, जरा इसको भी समझते हैं एक बार। कौन है ये संतोष वर्मा? ये संतोष वर्मा वो है जो जहां पर इसकी पोस्ट अमर उजाला में पूरी समाचार छपी है इसकी, और अमर उजाला के समाचार के मुताबिक इस संतोष वर्मा की जहां पर पोस्टिंग होती थी वहां पर ये एक नई नौकरानी रखता था और वहां पर इसके बाद उस नौकरानी के साथ वो शोषण करता था। ये सब बातें अमर उजाला में लिखी हुई, इसका पूरा रिकॉर्ड अब खंगाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, जहां जाता था, ये आईएएस था, जहां जाता था वहां पे ये औरतों का शोषण करता था। हर जगह नई पोस्टिंग, नई महिला, नई पोस्टिंग, नई, कई महिलाओं से इसने फर्जी शादी कर ली, उनको धोखा दे दिया। लेकिन इंदौर की एक लड़की, इंदौर का एक केस हुआ जहां पर कि इसने ऐसे ही किया, वहां भी इसने एक लड़की को फांसा, उससे शादी की, लिव इन में रहा और इसके बाद इसने ये शादी से इनकार कर दिया। ये वो लड़की अदालत में गई, कोर्ट में गई, और जब वो कोर्ट में गई तो फैसला इसके खिलाफ आया। और जब इसकी आईएएस के लिए इसका प्रमोशन होने जा रहा था, इस संतोष वर्मा का, तो वहां पे जो कमेटी जांच करती है कि इसके खिलाफ कोई लंबित केस तो नहीं है, उस समय इसके खिलाफ ये केस लंबित था। लेकिन इसने साहब जो है अपने मतलब हद दर्जे की, आप देखिए कितना बड़ा कमीनापन है और कितनी खुला खेल फरुखाबादी है कि इसने क्या किया कि जज का पूरा जो ऑर्डर था, इसने ऑर्डर ही अपने आप से बदल करके उसमें फर्जी साइन बना दिए और दिखा दिया कि साहब देखो हम तो बरी हो गए इस केस में, हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और इसके बाद इसका प्रमोशन भी हो गया, और जब इसका प्रमोशन हो गया, आईएएस बन गया, उसके एक साल के बाद वही लड़की इंदौर वाली वो दोबारा से उसी प्रशासनिक बोर्ड में गई और उसने ये कहा कि भाई इसको आपने कैसे बना दिया आईएएस, ये तो रेपिस्ट है, ये जेल तक जा चुका है। तो भैया ये संतोष वर्मा जैसी मानसिकता वाले लोग जो कि दलित समाज का अगर लीडरशिप करने जा रहे हैं तो दलित समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस तरह के लोग ये नेता बन गए, किस तरह के लोग जो है वो हमारा लीडरशिप कर रहे हैं। इनको सोचना पड़ेगा इस बारे में। और ये बात जो है ना, ये बात लगातार बार बार, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्हीं की तरफ से कही गई है। लालू यादव जैसे तमाम तरह के जो नेता हैं वो इस तरह के बाकायदा बयानों को इंडोर्स करते हैं, बयान देते हैं। इस तरह की पार्टियां होती हैं जिस तरह के लोगों को इंडोर्स करती हैं। मैं अखिलेश का नाम तो भूल ही गया, अखिलेश यादव ने भी तो डिंपल यादव की शादी की है जो कि राजपूत समाज से आती है। तो क्या वो भी कहते हैं कि हम तो पीडीए के हैं, पिछले समाज के हैं? तो इससे, इस तरह की बातों से, वाहियात बातों से कोई किसी का लेना देना नहीं है। इस संतोष वर्मा का पूरा व्यापक विरोध होना चाहिए, बड़ा विरोध होना चाहिए, लेकिन कोई इसका उस तरह से विरोध हम नहीं देख रहे। कुछ जगह पे एफआईआर हुई है पर इसकी अरेस्टिंग क्या होगी, ये तो कहेगा हमने साहब हमारे बयान को तोड़ा मरोड़ दिया गया, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ये तो बच जाएगा। और ऐसे मौके पे आज अगर देखा जाए तो देखिए किस तरह से जो बड़े बड़े, खुद तो कहते हैं कि हम बड़े बड़े ब्राह्मण नेता, कहते हैं हम ब्राह्मण नेता हैं, कहीं पर आप देखोगे नहीं कि कहीं पर आपको नजर आएंगे वो आज कहीं पर इस पर प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आएंगे। वो अपने नेता का चेहरा मुंह देख रहे हैं कि साहब जब वो हरी झंडी देगा तो हम बोलेंगे, वो स्थिति हो चुकी है। तो आज हिंदू समाज को, ब्राह्मण समाज को स्वयं इस बात पे विचार करना होगा कि इस तरह से अगर उनकी बेटियों को
जैसे कोई एक वेश्या की तरह से पेश किया जा रहा है कि सड़क पर चलती कोई रंडी है, इस पर जो है कोई भी उसको उठाकर ले जाए, किसी को दान कर दो, कुछ कर दो। ऐसे असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल जो संतोष वर्मा ने कहा है, इसकी हम निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसको बर्खास्त किया जाए, इसको नौकरी से हटाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार में मोहन यादव से हमारी अपील है, इसको हटाया जाए, और इसको अगर हटाया नहीं गया तो पूरे देश में जो है इस तरह का विरोध होगा कि लोग देखेंगे कि विरोध होता क्या है। नमस्कार।